हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज शुभम फ्रॉम शेप अप इंडिया एंड आज हम लोग बात करेंगे द लेजेंड प्रेमचंद डीगरा के बारे में। प्रेमचंद डीगरा का जन्म 1 दिसंबर 1955 में हुआ था। इन्होंने अपने कैरियर की स्टार्ट इनिशियली कुश्ती से की थी, यानी कि रेसलिंग से की थी। हुआ क्या था कि एक बार जब ये स्कूल में आए थे तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि इनके जो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं वो एक क्लास के अंदर ही कुश्ती का कंपटीशन करवा रहे हैं एंड उसको देख के इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जगा एंड इन्होंने कहा कि मैं भी इस कुश्ती में पार्ट लेना चाहता हूं। अगले दिन इन्होंने जब कुश्ती में पार्ट लिया तो अपने क्लास के सभी बच्चों के साथ साथ स्कूल के और भी बच्चों को इन्होंने सबको हरा दिया। मतलब इनकी जो जेनेटिक्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि आप इसी समझ सकते हो कि ये अपनी क्लास में एंड अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे रेसलिंग के गेम में। अच्छा, इनका कैरियर इसी तरीके से आगे बढ़ता गया एंड क्लास 12th तक इन्होंने काफ़ी सारे स्कूल से कॉम्पिटिशन्स को खेला एंड साथ ही साथ इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट कुश्ती कॉम्पिटिशन जो कि गुरदासपुर में हुआ था वो भी खेला एंड वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता पहली बार में। सो इनके जेनेटिक्स आप लोगों को पता ही यार कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बट प्रॉब्लम कहाँ से आई? क्लास 12th के बाद फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि जब ये छोटे थे तभी इनके पिता की जो मृत्यु हो गई थी एंड उसकी वजह से सारा जो भार था इन्हीं के ऊपर आया था। सो फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने पंजाब पुलिस को ज्वाइन किया एंड वहाँ पे भी इन्होंने अपनी कुश्ती का जो प्रिपरेशन है उसको चालू रखा एंड जो भी लोकल कॉम्पिटिशन्स होते थे या जो भी डिपार्टमेंट के कॉम्पिटिशन्स होते थे उसको ये रेगुलरली खेलते थे एंड बहुत ही ईजिली जीत जाते थे। मैं आप लोग बताऊं कि जो प्रेमचंद डीगरा है इनके वर्कआउट को सुन के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते थे क्योंकि ये एक दिन में 2-2 हज़ार पुशअप्स, 2-2 हज़ार दंड बैठक इस तरीके की ये वर्कआउट करते थे। 15 किलोमीटर की रनिंग करते थे एंड खाने में सिर्फ देसी चीज़ें खाते थे। उस टाइम पे इतना कुछ सप्लीमेंट होता भी नहीं था। सो बहुत ही ज़्यादा ये हार्डकोर वर्कआउट करते थे एक रेसलर होने के नाते। अच्छा, इसके बाद इनके बॉडी बिल्डिंग कैरियर में कैसे स्टार्टिंग हुई? एक्चुअली हुआ क्या था कि ये एक पंजाब में ही एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन था। सो वहाँ पे ये गए थे उस कंपटीशन को देखने के लिए एंड वहाँ पे जब इन्होंने देखा कि बॉडी बिल्डर किस तरीके से खुद को पंप अप, किस तरीके से खुद को तैयार कर रहे हैं स्टेज पे जाने के लिए, तो इन्होंने सोच लिया कि यार मैं इस कंपटीशन में मुझे खेलना ही खेलना है एंड मुझे भी एज ए बॉडी बिल्डर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। सो हुआ क्या, इसके बाद इन्होंने इसी चीज़ की तैयारी शुरू कर दी। इन्होंने उन बॉडी बिल्डर्स को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये लोग पोज कर रहे हैं, अपनी बॉडी को दिखा रहे हैं एंड उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद, क्योंकि वो एक ओपन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन था तो जिसको वो वहाँ पर देखने गए थे, इन्होंने कहा कि भैया मुझे भी लड़ना है एंड उसी कॉम्पिटिशन में इन्होंने पार्ट ले लिया। अब लेने के बाद क्या हुआ कि हर चीज़ दिमाग में तो उनके बैठ गई थी कि किस तरीके से पोजिंग करते हैं, किस तरीके से अपनी बॉडी को शो ऑफ करते हैं। सो ये गए एंड इन्होंने पोज हिट करना शुरू कर दिए बॉडी बिल्डिंग के एंड जब वो कंपटीशन कंप्लीट हो गया एंड जब रिजल्ट्स आए तो एक नाम किसका आता है विनर्स में? प्रेमचंद डीगरा जी का। सो इन्होंने सोचा कि यार ये तो काफ़ी इजी है एंड मैंने तो पहली बारी में इसको मैंने जीत लिया है क्योंकि मैं तो अभी तक केवल रेसलिंग की ट्रेनिंग करता था, मैं कोई बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग तो करता नहीं था। सो उसके बाद से इन्होंने सोचा कि भाई मैं अब इसमें एक बहुत ही बड़ा नाम कमाऊंगा एंड इसको सीरियसली एज ए स्पोर्ट्स लेना शुरू करूंगा। अच्छा, अब इन्होंने अपना दिमाग में हर चीज़ सेट तो कर ली थी कि इनको बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, बट कंपटीशन की तैयारी किस तरीके से करें, क्योंकि इनको इस चीज़ के बारे में कि बॉडी को किस तरीके से ट्रेन करना है, डाइट क्या लेनी है, किस तरीके से अपने जो वीक पार्ट्स हैं उनको निखारना है या उन पर काम करना है, इनको बिल्कुल भी नहीं पता था। सो उसके लिए ये काफ़ी सारे मिस्टर इंडिया के जो विनर्स थे, काफ़ी सारे जो बॉडी बिल्डर्स थे उनके पास एक गए एंड उनसे इन्होंने हेल्प मांगी, बट अफसोस किसी ने हेल्प की नहीं इनकी, ना ट्रेनिंग में ना डाइट में। एंड इसके बाद तो इन्होंने सोच लिया कि यार जब करना है तो करना है, तो इन्होंने खुद से ही खुद को ट्रेन करना शुरू किया एंड काफ़ी हद तक इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्कआउट पैटर्न बना लिया था जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को काफ़ी हद तक निखार पाए एंड हर एक चीज़ इन्होंने खुद से ही सीखी। खुद जो इनके वीक पार्ट थे उसको खुद ही एनालाइज करके इन्होंने खुद से उसको ट्रेन किया एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन की भी इनको कोई खास नॉलेज थी नहीं, बस देसी जो भी खाना खाते थे वो खाते थे, दूध दही काजू बादाम ये सब चीज़ें ऐड कर लेते थे एंड बहुत हद से ज़्यादा मेहनत करते थे। मैं आप लोग बता दूं कि ये लगभग दिन में 5 से 6 घंटे वर्कआउट करते थे ओवरऑल मिला के। सो बहुत ज़्यादा मेहनती थे एंड इसी तरीके से उन्होंने अपनी बॉडी को बिल्डअप किया
एंड उसके बाद इन्होंने 1981 में एक जूनियर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेला था, उसको बहुत ही इजीली जीत गए थे। उसके बाद इन्होंने मिस्टर इंडिया का भी कॉम्पिटिशन खेला था एंड उसको भी इजीली जीत गए थे। तो इनकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी कंपटीशन इनको टफ लगता ही नहीं था। एंड 1981 के बाद 82 एंड 83 लगातार इन्होंने कॉम्पिटिशन्स के लिए एंड उसको जीता। एंड 1983 में ही ये मिस्टर एशिया की चैम्पियनशिप के लिए पाकिस्तान गए थे। वहाँ पे जाने में इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे वो पहुँच गए एंड वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने बेस्ट पोजर का अवार्ड जीता एंड साथ ही साथ उस कंपटीशन को भी इन्होंने गोल्ड मेडल से जीता। एंड इसी तरह करते करते काफ़ी सारे मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन जीतने के बाद, मिस्टर एशिया कॉम्पिटिशन जीतने के बाद इन्होंने IFBB के जो कॉम्पिटिशन है उसके अंदर कम्पीट करना शुरू किया। 81 के बाद 82, 83, 84, 85, 86, 87 इन सारे ईयर में इन्होंने कॉम्पीट किया एंड सभी जो कॉम्पिटिशन थे उनमें ये जीत नहीं पाए। कभी इनकी 14th पोजीशन, कभी इनकी 4th, कभी 3rd, कभी 2nd, लेकिन ये फर्स्ट पोजीशन नहीं ला पा रहे थे। एंड इसकी वजह प्रेमचंद दीगरा सर ने बताई थी कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती थी उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई फेडरेशन थी नहीं एंड बाहर की जो ये फेडरेशन थी IFBB वो अपने ही लोगों को ज़्यादातर प्रेफरेंस देती थी रादर देन इंडियंस। तो इसी वजह से इनका ये मानना था कि ये क्वालिफाइड थे, उस लेवल पे जाने के लिए क्वालिफाइड थे, बट इनको जो पॉलिटिक्स हो रही थी वहाँ पे फेडरेशन के अंदर उसकी वजह से ये आगे नहीं जा पाए। एंड इसी तरीके से करते करते मेहनत करते करते ये इन्होंने सोच लिया था कि मुझे जीतना है किसी भी तरीके से। सो 1988 में इन्होंने पूरी अपनी जी जान लगा दी थी एंड 1988 में इन्होंने IFBB के जो यूनिवर्स चैम्पियनशिप थी उसको जीता था, गोल्ड मेडल से फर्स्ट प्राइज लाए थे। एंड वो जो खुशी है इनके चेहरे पे वो देखने को लगती है यार। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हुई इन कॉम्पिटिशन्स के दौरान। आप लोग पता है कि 1986 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1986 में ही इनको टाटा बेस्ट स्पोर्ट्समैन जो अवार्ड है उससे क्या कहते हैं सम्मानित किया गया। उसके बाद 1984 में इनको पंजाब गवर्नमेंट ने महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड से सम्मानित किया एंड 1990 में इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला जो कि इन्होंने मिस्टर यूनिवर्स जीता था उसके लिए इनको मिला था। 2003 में इन्होंने IFBB का एक अवार्ड जीता था एंड इसी तरीके से काफ़ी सारे अवार्ड जीते। एंड पता है आप लोगों की ये इतने बड़े देशभक्त थे कि जब ये कॉम्पिटिशन्स को खेल रहे थे IFBB के, तो इनको काफ़ी सारे ऑफर्स मिले कि आप हमारी फेडरेशन में हमारे स्टेट की तरफ से या हमारे जो देश है उसकी तरफ से खेलिए, US की तरफ से खेलिए एंड हम लोग आपको जिताएंगे भी, हम लोग आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे एंड जल्दी से जल्दी आप लोग को ओलंपिक स्टेज पे पहुंचाएंगे। बट इन्होंने उस चीज़ के लिए क्लियरली मना कर दिया एंड इन्होंने कहा कि भले ही मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, भले ही मुझे यहाँ पे 4 गुना 5 गुना 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है, बट मैं जो भी करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए ही करूँगा। सो ऐसे थे कुछ प्रेमचंद ढीगरा। एंड 1988 के बाद इन्होंने जब अपना कॉम्पिटिशन खेला मिस्टर ओलंपिया, सो ये पहले ऐसे बॉडी बिल्डर थे जो कि ओलंपिया जो कि बॉडी बिल्डिंग के ओलंपिक्स के माना जाता है वहाँ पे गए। हालांकि इनकी वहाँ पे लास्ट पोजीशन आए, बट ये पहले ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने ओलंपिया के स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। सो एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड इस तरीके के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, इस तरीके के जो मेहनती लोग होते हैं, इनको देख के हम लोग को मोटिवेट होना चाहिए एंड आप लोगों को भी चीज़ सीखनी चाहिए कि चाहे लाइफ में कितने भी कोई भी पॉलिटिक्स के लिए कितना भी मेहनत आप लोग करनी पड़े, आप लोग उस चीज़ में लगे रहिए, डेफिनेटली आप लोग को रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दिस इज शुभम सिंह फ्रॉम शेप ऑफ इंडिया साइनिंग ऑफ।